एक वेवलेंथ कैसे मेजर होगी वो वाला सवाल देखना है। अच्छा सवाल है, मजे का सवाल है, सबसे ट्रिकी सवाल है जो भी लैम्डास पे आए। अच्छा, अ स्टूडेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी एज शोन इन फिगर 1.1। तो ये एक सीडी है, इस पे लाइट आके लगती है और कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन होती है, पता नहीं कैसी रिफ्लेक्शन है, बताते हैं क्या बताते हैं। The student observes on the screen a pattern of maxima and minima which is similar to that produced by a diffraction grating। मतलब बेसिकली सीडी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह काम कर रही है और ऑर्डर्स बना के दे रही है। ओके, वेरी पिक्यूलियर। द डिस्टेंस h इज मेजर्ड टू वन ऑफ द मैक्सिमा। हम जो है वो एक को यहां से लेके वी मेजर इट टू एनी वन ऑफ द मैक्सिमा। ठीक है जी, कोई मसले की बात नहीं है। It is suggested that the relationship between h and the wavelength of the incident light is h equals to n lambda upon d plus b। ठीक है जी, तो ये रिलेशनशिप है h equals to n lambda upon d plus b, where n is the order of the maximum and d and b are constants। ठीक है जी, n order है, d and b constant है, पता नहीं है क्या चीज है। अच्छा ना, हमें क्या टेस्ट करना है, वी नीड टू टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन h एंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अच्छा जी, अब हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो हैं वो एच या लैम्डा में से ही कोई दो वेरिएबल्स होंगे। सो विच वेरिएबल डू यू थिंक इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड विच वेरिएबल डू यू थिंक इज द डिपेंडेंट वेरिएबल? कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है? किस चीज को वेरी करेंगे और किस चीज को फिर मेजर करेंगे? किस चीज के वेरी करने के बाद आगे वाली दूसरी चीज वेरी करेगी? एच इज दी, एच क्या, एच क्या, एच क्या एच लिख रहे हो फिर क्या? इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, व्हाट विल बी वेरी? ठीक है, हीरा ने जवाब दे दिया है, अच्छा है, उन्होंने जो है वो डायरेक्ट में दिया। नहीं अहमद, गलत हो। विच वेरिएबल विल यू वेरी, और फिर उसकी वजह से आगे जो है वेरिएशन आएगी दूसरे वेरिएबल में। हाँ सही है, आप फिर आप ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नहीं कशिश wrong। और बाकी बच्चे जवाब नहीं देना चाहेंगे? नींद आ रही है सबको मेरी तरह। अच्छा सो द वन दैट वी आर गोइंग टू वेरी, ठीक है जी, हम वेरी क्या करेंगे, हम वेरी करेंगे लैम्डा। लैम्डा इज आर डिपेंडेंट, हमारा लैम्डा जो है, सॉरी लैम्डा हमारा इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी, वो क्यों? वो इसलिए, एक सेकेंड बता रहा हूँ। लैम्डा इज इंडिपेंडेंट और जो हमारी एच है वो डिपेंडेंट है। राइट, नाउ यू नीड टू आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, जब भी आप ये डिसाइफर करोगे यार कौन सी चीज डिपेंडेंट है कौन सी चीज इंडिपेंडेंट है, वो कैसे डिसाइफर करोगे? ऐसे डिसाइफर करोगे यार, देखो किस चीज को वेरी करता हूं तो फिर उसके आगे दूसरी चीज में वेरिएशन आएगी। राइट, यू कैन नॉट वेरी एच और उसकी वजह से लैम्डा में खुद ब खुद वेरिएशन है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लैम्डा तो ऑलरेडी कोई ना कोई लाइट आ रही है, फिर उसकी वजह से जो भी आगे जो भी यहाँ पे कहानी होती है फिर उसकी वजह से एच आता है जो भी यहाँ पे। सो यू गोइंग टू वेरी वट एवर दिस लैम्डा इज, उससे इन्फ्लुएंस होगा ये एच। राइट, अगर मैं जो है वो एच वेरी करना शुरू कर दूं तो एच वेरी करना ज्यादा मुश्किल है, इट्स हार्ड टू वेरी एच। ऑल्दो यू वुड से यार मीटर स्केल के ऊपर नीचे देख, लेकिन जब मैं एच को वेरी कर रहा हूँ तो एच वेरी कब होगा? जब लैम्डा वेरी करेगा। राइट, तो लैम्डा की जब वेरिएशन होगी तो एक स्पॉट यहाँ पे आ रहा था तो दूसरा स्पॉट यहाँ पे आ रहा होगा, या फिर दूसरी एक्सपेरिमेंट में देखा तो लैम्डा चेंज किया तो एक स्पॉट यहाँ पे आ रहा है, एक स्पॉट यहाँ पे आ रहा है। सो द थिंग इज वी गोइंग टू वेरी द लैम्डा। लैम्डा वेरी करना है हमने, उसकी वजह से ये स्पॉट्स वेरी करेंगे यहाँ पे और फिर हम जो है वो एच मेजर करेंगे। सो यू ऑलवेज नीड टू आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, कौन सी चीज मैं वेरी करूंगा, कौन सी चीज मुझे वेरी करनी है और किस में फिर वेरिएशन आएगी। ठीक है, सो आस्क योरसेल्फ दोनों तरफ से क्वेश्चन, एच को वेरी करूं लैम्डा आएगा मेरे पास, या मैं लैम्डा को वेरी करूं एच आएगा मेरे पास। तो इसमें काफी क्लियर हो जाएगा कि आप लैम्डा को जब वेरी करोगे तो आपके पास ये एच डिफरेंट डिफरेंट आएगी, हम एच फिर मेजर कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स राइट दिस डाउन। हमारी जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज आर लैम्डा एंड हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल इज आर हाइट एच। ठीक है जी, आज की हाइट एच आ गई है, उसके बाद कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट क्या क्या चीजें रखें हम इस सवाल में? लुकिंग एट ऑल द वेरिएबल्स गिवन टू अस, और आगे पीछे की कहानी जो ये डायग्राम बनी हुई है उसमें सब कुछ। व्हाट थिंग शुड आई कीप कॉन्स्टेंट? बाकी सारे कांस्टेंट, एन एंड डी। अच्छा, डी एंड बी आर ऑलरेडी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है जी, सो इवन इफ आई डोंट राइट अबाउट देम दैट्स ओके। ठीक है, एक तो अहमद ने बता दिया एन को कॉन्स्टेंट रखेंगे, एन को कॉन्स्टेंट रख लेते हैं। ठीक है जी, कोई मसले की बात नहीं है, एन कॉन्स्टेंट रख लेते हैं। और कोई चीज? अब जरूरी नहीं है हर दफा आपको कांस्टेंट इक्वेशन में मिले, थोड़ा सा और सोचो।
एन को कांस्टेंट रख लिया, वो तो हम देख रहे हैं कौन सा स्पॉट आ रहा है, और क्या क्या चीजें हमें कांस्टेंट रखनी पड़ेंगी इस एक्सपेरिमेंट में कि एक्सपेरिमेंट वैलिड आएगा। जस्ट लुक एट द एक्सपेरिमेंट। अब अगर मैं इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है जी, अब मुझे बताओ सीडी अगर हल्की से आगे पीछे हो गई तो इधर इफेक्ट नहीं होगा ये डिस्टेंस एच। सो शुडंट आई बी कीपिंग द डिस्टेंस ऑफ द सीडी फ्रॉम द स्क्रीन कांस्टेंट? आई शुड बी कीपिंग दैट। तो एक तो मेरे पास ये आ गया क्या चीज, आई शुड बी कीपिंग एन कांस्टेंट, ठीक है जी। दूसरा, आई नीड टू कीप द डिस्टेंस बिटवीन सीडी एंड स्क्रीन कांस्टेंट, ठीक है जी। एक तो ये करना पड़ेगा। और कोई चीज, और कोई चीज डू यू सी जो मुझे कांस्टेंट रख सकता हूं मैं? मे बी समवन वुड से कि यार एक ही सीडी इस्तेमाल करना, यूज द सीडी सरफेस जो एक ही हो, मतलब कोई भी सीडी उठाइए पर पूरी एक्सपेरिमेंट हो जानी चाहिए। काफी लेम, लेकिन चलो सही है, वी कैन एक्सेप्ट दैट सीडी सरफेस कांस्टेंट। और कोई चीज वेरी इंपॉर्टेंट, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसमें हम जो है वो भूल रही हैं। अपना डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग वाला फॉर्मूला याद करो, या फिर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का प्रिंसिपल याद करो। व्हाट वाज द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का प्रिंसिपल? उसमें लाइट हमेशा परपेंडिकुलर आके लगनी चाहिए, नो नॉट इंटेंसिटी। उसमें लाइट हमेशा आके परपेंडिकुलर लगनी चाहिए और फिर उसके आगे ये ऑर्डर प्रोड्यूस होता है और फिर फॉर्मूला लगता है डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, राइट। अब देखो, इफ बिटवीन एक्सपेरिमेंट्स, इफ बिटवीन एक्सपेरिमेंट्स मेरी जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर गया, अगर मेरा बिटवीन एक्सपेरिमेंट से एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर गया तो आगे एच भी चेंज करेगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कह रहे हो, वट एवर योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फॉर एनी लेजर लाइट, चाहे आप कोई और लैम्डा का इस्तेमाल करो, कोई आप कोई और लैम्डा इस्तेमाल कर रहे हो, वट एवर यूर यूजिंग योर एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट ऑलवेज बी सेम, बिकॉज इधर थीटा नहीं है, राइट इधर ने। नाउ यू नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी फाइंडिंग आउट सारे वेरिएबल्स यहाँ पे जो लिखे होंगे वो, यू विल हैव टू लुक एट द एक्सपेरिमेंट और थोड़ा इधर उधर देखना पड़ेगा, थोड़ी सोचना पड़ेगा बैठ के यार कि मैं अगर यहाँ पे जो चीज लिखी है सिर्फ अगर उनके अलावा अगर और कोई चीज अगर मैं रखना चाहूंगा तो वो क्या क्या होनी चाहिए, राइट। यू नीड टू डू दैट। सो वी ऑल्सो नीड टू कीप दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉन्स्टेंट, क्योंकि अगर हम इसको अगर कॉन्स्टेंट रखेंगे तो बिटवीन अगर हमने एक्सपेरिमेंट चेंज कर दिया तो फिर इधर ऑब्वियसली सारी गलत आएंगी, एच वो फिर स्ट्रेट लाइन क्या तो कुछ भी नहीं बनेगा, वो ग्राफ बिल्कुल खराब बन जाएगा हमारा। सो वी ऑल्सो नीड टू कीप द एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉन्स्टेंट। सो आई विल जस्ट से एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस की स्पेलिंग क्या थी पता नहीं, इंसिडेंस की स्पेलिंग क्या थी, एक सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस, बल्कि इधर हम लोग ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इनको मेजर करने पे। एनी इंस्ट्रूमेंट जो हमने पढ़ा हो जिससे हम लैम्डा को मेजर कर सकते हैं, कोई भी चीज, कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी चीज जो हमने पढ़ी हो अपने कोर्स में, एएस या ए2 में, आई गिव यू हिंट, एएस के सुपर पोजिशन में, यस, एक हमें जो है वो याया ने दे दी है, याया ने कहा लेट्स यूज द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और कोई चीज, डबल स्लिट के बाद हमने एक और चीज भी पढ़ी थी, किसी को याद है? इस क्वेश्चन में एक दफा उसका मेंशन भी था, यू कैन लुक एट द क्वेश्चन, क्वेश्चन में एक दफा लिखा हुआ भी है वो। एक तो डबल स्लिट थी, डबल स्लिट के बाद क्या पढ़ा था हमने सुपर पोजिशन में? यू स्टडीड अबाउट द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी कैन बी यूज टू मेजर दी वेवलेंथ, ठीक है। जब आपको वेवलेंथ मेजर करनी होगी तो यू यूज आइदर ऑफ दीज टू इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। मैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाली अप्रोच लिख रहा हूं मैं, लेकिन आपको डबल स्लिट वाली भी दिखा दूंगा कि वो कैसी होगी। आई एम गोइंग टू यूज अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन, इफ यू वांट टू यूज अ डबल स्लिट यू कैन, ठीक है। अच्छा, तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग और डबल स्लिट को इस्तेमाल कैसे करते थे? अगर तो आप डबल स्लिट इस्तेमाल कर रहे हो तो दैट वाज x इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन ए, राइट, एंड यू गेट लैम्डा इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन डी। अब इससे पहले बच्चे घबराना शुरू कर दें, सर हमें क्या वेव्स रिवाइज करके जाना पड़ेगा? नहीं बच्चा, मैं आपको पूरी पीडीएफ बना के दे रहा हूँ, यू विल बी गेटिंग वट एवर यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम एस, ठीक है। तो घबराओ नहीं P5 के लिए, और पूरा P4 भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट सी वॉट एवर इज इन दिस पीडीएफ, सब कुछ हो जाएगा। और अगर हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? हमें डी साइन थीटा अपॉन एन करना पड़ेगा, राइट। सो बेसिकली मुझे लैम्डा मेजर करना है तो मुझे आई नीड टू नो द स्लिट सेपरेशन, आई नीड टू नो द स्लिट सेपरेशन, I need to know the distance between two adjacent bright fringes, and I need to know the distance between the slit and the screen. जब ये चीजें से डिवाइड करूंगा तो फिर मेरे पास लैम्डा आ जाएगा। अगर मैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इस्तेमाल कर रहा हूं तो आई नीड टू समहाउ गेट दिस थीटा, उसके ऊपर बात करेंगे। मुझे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का डी पता होगा पहले से, एंड जो भी मैं ऑर्डर देख रहा हूँ, जीरो ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर देख रहा हूँ, सेकंड ऑर्डर देख रहा हूँ, वट एवर एन दैट आई एम गेटिंग, आई एम जस्ट गोइंग टू पुट दैट इन।
ओवर हियर, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेक, अभी फिलहाल आई एम गोइंग टू डिस्कस दी क्या कहते हैं डायफ्रैक्शन रेटिंग वाली अप्रोच। यहाँ पे डायफ्रैक्शन रेटिंग वाली अप्रोच लिख रहा हूँ, आगे चल के मैं आपको आई विल शो यू गाइस कि हम डबल स्लिट वाली कैसे करें। अच्छा, नाउ सबसे पहले तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, यू विल हैव टू पास। अच्छा, दूसरी बात ये, एक चीज में डिस्कशन करने में बात निकल रही है, लैम्डा जो वेरी करेंगे, राइट, ये लैम्डा कैसे वेरी करेंगे, हाउ आर यू गोना गेट डिफरेंट लैम्डास ऑफ लाइट। मे बी दैट वाज द थिंग जो सबको जो है वो इंडिपेंडेंट में कंफ्यूज करी थी। हाउ कैन यू वेरी द लैम्डा ऑफ लाइट, maybe if I use blue light and then red light and then green light, right? Or yellow light and orange light, और इस तरह से करके I can use different visible lights, उनकी थोड़ी बहुत क्या होती है, फ्री वेवलेंथ्स डिफरेंट होती है, राइट। सो इन योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाला चैप्टर यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीज। जो रेड लाइट का जो था वो था 780 नैनोमीटर, ठीक है जी। इन योर ब्लू, ब्लू जो थी वो 450 नैनोमीटर हुआ करती थी, और ग्रीन जो हुआ करती थी दैट यूज्ड टू बी 550 नैनोमीटर, राइट। सो वी विल गेट दीज डिफरेंट कलर्ड लाइट्स, राइट। अच्छा, डिफरेंट कलर्ड लाइट्स चाहिए हैं। अब दूसरी बात ये है कि वी जस्ट डोंट वांट अ लैम्प, पूरा लैम्प नहीं चाहिए हमें, वी नीड लाइक अ वेरी कॉलमनेटेड वेरी शार्प काइंड ऑफ बीम। So what we'll do is we will vary lambda, we will vary lambda using different color laser lights, different color laser lights, and you can get these color lights, ये pointers आपको पता होगा, सबने बचपन में खेला भी होगा। different color laser lights, you can get them and you can get them pretty easily actually। अगर 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 किसी और को कोई और अप्रोच चाहिए तो जस्ट गेट सम लाइक बल्ब या समथिंग एंड उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स लगा के, जैसे ब्लू का फिल्टर लगा के, रेड का फिल्टर लगा के, ग्रीन का फिल्टर लगा के, यू कैन आल्सो डू दैट। तो उससे भी आप लैम्डा वेरी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो we will vary lambda using different color laser lights, ठीक है जी। we will pass the laser light through diffraction grating, ठीक है जी। एंड अब डायफ्रैक्शन रेटिंग थोड़ा सा पास कर रहे हैं, ठीक है। सो आई विल बी यूजिंग लैम्डा इक्वल्स टू डी साइन थीटा अपॉन एन, ठीक है जी। अच्छा, एक बात तो ये कर लेते हैं, लेट्स से हमें हमेशा फर्स्ट ऑर्डर के लिए मेजर करूंगा, यानी जीरो ऑर्डर ये है, फर्स्ट ऑर्डर ये है, आई ओनली बी मेजरिंग वट एवर दिस थीटा इज बिटवीन दी जीरो ऑर्डर एंड द फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। सो व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू से, मैं डी साइन थीटा अपॉन वन इस्तेमाल कर लूंगा, तो सिर्फ डी साइन थीटा इस्तेमाल करूंगा, राइट। अच्छा, दिस विल बी नोन टू यू, हर डायफ्रैक्शन रेटिंग पे ऑलरेडी से लिखा हुआ होता है कि ये डी का क्या होगा, व्हाट इज इट्स लाइंस पर मीटर या जो भी वट एवर, व्हाट इज द स्लिट स्पेसिंग ऑन इट, वो सब लिखा हुआ होता है, आपको सब मिल जाता है। अच्छा, नाउ वी नीड टू समहाउ वर्क आउट दिस थीटा। अच्छा, नाउ थीटा कैसे वर्कआउट करेंगे, यू कैन आइदर यूज अ प्रोटेक्टर, बट इस केस में प्रोटेक्टर थोड़ा सा वो हो जाएगा, इट विल नॉट वर्क आउट रियली वेल फॉर अस, क्योंकि व्हेन यू पास लाइट थ्रू अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग तो यू विल जस्ट बी गेटिंग अ स्पॉट इसके बिल्कुल सामने इधर, और फिर कंसेक्यूटिवली ऊपर स्पॉट्स आ रहे होंगे, हम सिर्फ इस फर्स्ट वाले स्पॉट, द फर्स्ट ऑर्डर वाले स्पॉट पे हमारा कंसर्न, राइट। सो दो तरीके होते हैं हमेशा एंगल को मेजर करने के। एक तो आप प्रोट्रैक्टर इस्तेमाल कर लो इफ इट इज अ फीजिबल ऑप्शन, ठीक है जी। और इस ऑप्शन में, इस आंसर में हम प्रोट्रैक्टर भी इस्तेमाल करेंगे, बट प्रोट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं जब हमें सब कुछ प्रॉपर्ली दिख रहा होता है कि कितनी इंक्लिनेशन है, क्या अगर हमें लाइट नजर आ रही है। ये बीच में लेजर बीम्स को देखना, जब ये आ रही हैं, इनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दी प्रोट्रैक्टर हम क्या करेंगे, वी विल मेजर दिस हाइट, लेट्स से वी विल मेजर दिस हाइट, क्योंकि आराम से मेजर स्केल से रख के मेजर कर लिया। वी विल ऑल्सो मेजर दिस डिस्टेंस डी, आई एम गोइंग टू से इट दिस इज कैपिटल डी। और क्योंकि अब मुझे एंगल चाहिए, सिंस दिस इज राइट एंगल, आई कैन यूज tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो दिस विल गिव मी माय थीटा, और फिर मैं थीटा जो हूं वो इधर प्लग इन कर दूंगा और मेरे पास लैम्डा आ जाएगा, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ आई विल बी डूइंग दैट, आई विल गिव यू द होल प्रोसीजर। मैं थोड़ा ये पूरा आंसर कंप्लीट कर लूं, फिर मैं उधर आगे चलता हूं, आई विल गिव यू द होल प्रोसीजर। तो पास द लेजर लाइट थ्रू द डायफ्रैक्शन रेटिंग एंड नोट द and yeah, note क्या, and measure the distances from first order to zero order, ठीक है। आई एम गोइंग टू कॉल दिस, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इधर स्पेस करना, आई एम गोइंग टू कॉल दिस डिस्टेंस x and measure distance from grating to zero order,
ठीक है जी। एंड दिस आई एम गोइंग टू कॉल दिस इज डिस्टेंस डी, और फिर लैम्डा कैन बी वर्कड आउट यूजिंग डी साइन थीटा। ठीक है जी। अगर आपको लिखना है आप वन भी लिख दो, एग्जामिनर क्लियर कर देंगे। हमारा जो है वो एन जो है वो वन, हमने वन लिया है तो हम इसको डी साइन थीटा ही कर रहे हैं। डी आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, आई एम नॉट राइटिंग इट, हम जब आंसर लिख रहे होंगे तो हम उधर देख लेंगे, हमने लिखा होगा। अच्छा, एक और बात, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट रियलाइज दिस। ठीक है जी, ये सब मैं पॉइंटर्स बता तो रहा हूँ, बट ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि सब जो है वो सब पॉइंटर्स लेके आएंगे। यू जस्ट नीड टू बी लाइक, इट शुड बी अ वेल कनेक्टेड आंसर, इसमें कोई लूप होल्स नहीं चाहिए। अच्छा, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आई डोंट नो इफ यू रियलाइज, अपनी एएस में या जब भी ये पढ़ा था ये सुपरपोजिशन वाला चैप्टर, इसमें जो इंसिडेंट लाइट थी वो हमेशा ऐसे आती थी। इट नेवर यूज्ड टू कम लाइक दिस, और इट यूज्ड टू कम लाइक दिस। वो ऐसा क्यों था? ऐसे भी आ सकती है, ऐसा मसला नहीं है, इसमें ऐसी भी आ सकती है, और फिर भी आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न ना वो मैक्सिमम मिनिमम का पैटर्न मिलेगा। मसला क्या है, जब लाइट ऐसे आएगी तो यू कैन नॉट यूज द फॉर्मूला डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। ये जो फॉर्मूला है, दिस ओनली वर्क्स फॉर व्हेन लाइट इज कंप्लीटली परपेंडिकुलर टू योर डायफ्रैक्शन रेटिंग। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी लेजर लाइट जो हो वो क्या हो, वो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो आपकी डायफ्रैक्शन रेटिंग के, ये टेढ़ी मेढ़ी ना हो। ठीक है, सो वी विल आल्सो राइट दिस ओवर हियर, और आगे डायग्राम में क्लियर करके एग्जामिनर को दिखा भी देंगे। सो मेक श्योर लेजर लाइट is perpendicular to a grating। ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग द लैम्डा को कैसे मेजर करेंगे विद द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग? एनीथिंग दैट यू गाइस वांट टू आस्क? सबको क्लियर हो रहा है? आई बिलीव इट्स ऑन दिस पेज, आई एम नॉट श्योर। हाँ, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, एक तो तरीका डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला है, वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है, आई हैव गिवन यू दिस पीडीएफ, मैंने ग्रुप पे ऑलरेडी सेंड कर दिया है ये छोटा सा पार्ट। सो फॉर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग मेथड, पास लाइट थ्रू ग्रेटिंग, measure distance from grating to screen, measure distance from zero order to first order, then work out theta using tan inverse of d from zero to first order, d from grating to screen. Use d sin theta upon n equals to lambda, where d is slit spacing of grating, theta is the angle we calculate, n is 1, जहां पे हमने अभी करा। ठीक है, तो अक्सर बेशतर हम ये जो है वो 1 ही ले रहे होंगे, सो दैट वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स। अच्छा, देन आ जाओ, इफ यू आर यूजिंग दी डबल स्लिट वाली अप्रोच, तो डबल स्लिट में क्या करना पड़ेगा? शाइन लाइट थ्रू डबल स्लिट, मेजर स्लिट विथ वट एवर योर स्लिट विथ इज, जो भी एक स्लिट और दूसरी स्लिट के बीच में गैप जो भी आ रहा है, वट एवर दिस गैप इज, यू हैव टू मेजर दिस, ये जितना भी गैप आ रहा है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता था हमारा ए, राइट। देन मेजर डिस्टेंस टू स्क्रीन, वट एवर आपका डिस्टेंस जो है वो यहां से यहां तक आपका जो स्क्रीन तक आ रहा है, लेट्स से दिस इज योर स्क्रीन, तो ये जो भी डिस्टेंस आ रहा है, दिस वाज नोन एज डी, यू हैव टू मेजर दिस एज वेल। एंड चौथी चीज, तीसरी चीज क्या थी? आपके ब्राइट स्पॉट्स आ रहे होंगे, राइट, सो यू नीड टू आल्सो मेजर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ब्राइट स्पॉट्स। कैसे मेजर करोगे? ऑब्वियसली इन सारी के लिए यू मोस्ट प्रोबेबली विल बी यूजिंग लाइक वर्नियर कैलिपर्स मे बी फॉर दिस, और या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में भी फॉर दिस, या फिर मीटर रूल भी चल जाएगा। सो मीटर रूल और सबके लिए मीटर रूल भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट मेजरिंग ऑल ऑफ द लेंथ्स। तो सब मेजर करके, एंड देन वेर यू पुट इट इन द फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स टू ax अपॉन d, और आपके पास जो है आपके पास लैम्डा भी आ जाएगा। इफ एनीवन राइट्स दिस, कोई रॉन्ग नहीं है उस आंसर में, आप डबल स्लिट भी लिख सकते हो, यू विल नॉट बी रॉन्ग फॉर दैट आंसर। सो दैट इज दैट, ये दो तरीके आ गए हैं आपको क्या चीज मेजर करने के लिए, फॉर मेजरिंग योर लैम्डा। अच्छा, ना आई होप दिस इज क्लियर। ये एक नया इंस्ट्रूमेंट हमने आज और डिस्कस कर लिया। अच्छा, एच, एच क्या था? एच वाज द हाइट, द वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट कैसे मेजर करूंगा? एनी इंस्ट्रूमेंट which I should be using for the vertical height? We will be using a meter rule। ठीक है, easy peasy, we should be using a meter rule। और क्या चीजें ध्यान रखेंगे इसमें? या स्केल, मीटर रूल बिल्कुल सही हो। और इसमें चीजें क्या क्या ध्यान में रखनी है हमने? वी नीड टू मेक श्योर परपेंडिकुलर या मेक श्योर अलाइंड यूजिंग सेट स्क्वायर्स, राइट, एज विद एनी वर्टिकल हाइट जब भी हमने मेजर करिए सेट स्क्वायर्स या प्लम लाइन इस्तेमाल करना जरूरी है। यस, मेक श्योर अलाइंड यूजिंग सेट स्क्वायर्स। हम बात बोल रहे हैं अवॉइड पैरेलक्स एरर, बिल्कुल ठीक है, अवॉइड पैरेलक्स एरर। एंड आई बिलीव इसमें और कोई मेरे पास पॉइंटर्स नहीं है, तो राइट एंड दी हाइट एच। अब आ जाते हैं इधर। ठीक है, आई एम शॉर्ट ऑन स्पेस, आई विल गेट दिस हल्का सा इधर।
can we write take the average of the readings here, Tina, in the height age? हाँ, यू कैन राइट इफ यू आर गोइंग टू राइट दैट। बेसिकली देखो, जब हमारे ये स्पॉट्स आ रहे होंगे, लेट्स से ये तुम्हारा ग्राउंड है एंड इसके ऊपर स्पॉट यहाँ पे आया, राइट? सो लेट्स से तुमने जो है वो स्केल इसके अलोंग यहाँ पे रखा हुआ है, राइट? वो इन माय वर्जन ऑफ द एक्सपेरिमेंट आई एम जस्ट गोइंग टू फिक्स माय स्केल। डिग्री में क्लैंप लगा के इसको फिक्स कर दूंगा ताकि मुझे उसको ऊपर नीचे निकालना पड़े। सो व्हाट यू कैन डू इज, यस यू कैन टेक द रीडिंग, स्केल को सीधा रख के और फिर स्केल को उल्टा करके भी यूं भी रख के देख सकते हो कि रीडिंग क्या आ रही है, एंड देन एवरेज यू कैन राइट दैट एज वेल ओवर हियर। वो भी लिख सकते हो। In my version experiment, I'm just going to fix the scale, and I feel like better भी वही होगा, just fix the scale, बार बार स्केल निकालने का कौन देखेगा? But yes, that you can write, ठीक है जी, उसमें कोई गलत बात नहीं होगी। अच्छा, आ जाते हैं n पे। ओके, n क्या था? n was, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे कम हो रहे, पता नहीं क्यों। n was the order number, n is the order of the maximum। so n को अगर कांस्टेंट रखना होगा तो कैसे कांस्टेंट रखेंगे? I'll keep it constant by measuring जो भी ग्राउंड है उससे मैं, लेट्स से हम पहला ब्राइट स्पॉट उठा के ले लेंगे, या लेट्स से we'll be taking the second bright spot, ठीक है? so you are always going to be taking the second bright spot ताकि हमारे पास n constant आए, right, from the ground। so let's write that down। we will be measuring h2 always the second bright spot, ठीक है जी? ताकि क्या हो, ताकि जो है हमारा जो h है वो हमारा कांस्टेंट है। अच्छा जी, डिस्टेंस बिटवीन CD एंड स्क्रीन कांस्टेंट। डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? आई बिलीव सबको ये भी आ जाएगा। ये सब हम दोबारा से हम इसको मीटर रूल से इस्तेमाल करेंगे फॉर डिस्टेंस बिटवीन CD एंड स्क्रीन, ठीक है जी? और इसमें क्या ख्याल रखेंगे? इसमें एक ख्याल रख लेते हैं कि जब मेजर कर लिया, ठीक है, सीडी में एक बीच में एक होल होता है, राइट? सीडी हैज अ होल इन बीच में। तो एक काम करते हैं, वहां उधर होल की जगह पे कोई मार्कर टाइप लगा लेते हैं ताकि सीडी को फिर उसी में ही स्लॉट इन कर दिया करें, बार बार सीडी आगे पीछे ना करनी पड़े। सो लेट्स जस्ट से वील यूज अ मार्कर, प्लेस अ मार्कर फॉर द सीडी, प्लेस अ मार्कर फॉर द सीडी, ठीक है जी? ताकि सीडी आगे पीछे भी हो तो पता चल जाए कि हम उसको वापस कहाँ रख रहे हैं, ठीक है जी? बार बार स्केल रख रख के दोबारा दोबारा नहीं देखना पड़े। अच्छा जी, ये कर लिया हमने। सीडी सरफेस कांस्टेंट, सीडी सरफेस कैसे कांस्टेंट रहेगा? एक ही सीडी इस्तेमाल करो, राइट? यूज वन सीडी, यूज वन सीडी, ठीक है जी? और मे बी यू कैन ऑल्सो राइट के स्क्रैचेस ना आ जाए सीडी में, बीच में एक्सपेरिमेंट कोई जो है वो गिर जाए सीडी या कुछ ऐसा, तो क्लीन स्क्रैचेस, डस्ट from CD, right? Let's also write that। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके लिए आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ ए प्रोट्रैक्टर, ठीक है जी? क्योंकि इसमें हर लेंथ को मेजर करना और वो सब कुछ करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। हम प्रोट्रैक्टर लेके रख के हर दफा देख लिया करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है जी? और प्रोट्रैक्टर रखेंगे, और प्रोट्रैक्टर ऐसे रखेंगे कि ऊपर लेजर लाइट हमारी क्लैम्प्ड होगी ताकि उसका हमेशा क्या आए, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस वही आए, ठीक है जी? आज तो ये हो गया हमारी, ये जो हमारे कांस्टेंट लैम्डा और एज की कहानी थी, हमने पूरी पूरी एज इट इज डिस्कस कर लिया, राइट? नाउ लेट्स गो ऑन टू दी व्हाट द एनालिसिस। हमारे एनालिसिस वाले मार्क्स क्या हैं? सो हमें क्या बोल रहे हैं? h एंड लैम्डा, लेट्स कॉपी डाउन दिस इक्वेशन, h इक्वल्स टू n लैम्डा d प्लस d। so the equation is h equals to n lambda upon d plus b, actually, and what did we need to do? We had our independent lambda and dependent h तो already y axis like y की जगह पे है, lambda को सेपरेट करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं यहीं पे सेपरेट कर लेते हैं। लेट्स राइट दिस एज n अपॉन d एंड लेट्स गेट lambda अलग से इधर आउटसाइड, ठीक है? तो ये आ गया हमारा lambda। सो अब आराम से हो जाएगा y इक्वल्स टू m x प्लस c। सो व्हाट डू वी नीड टू टेल द एग्जामिनर? हम ये लिख के हमारे मार्क्स नहीं मिलेंगे, हमें मिलेंगे मार्क्स, वो लिखेंगे प्लॉट ग्राफ ऑफ h against lambda, या h on y axis, h on y axis and lambda on x axis। और क्या चीज है? और हमारे पास ये चीज आ गई है, relationship will be valid when this is a straight line, and will it pass through the origin or will it have an intercept? Straight line
पासिस थ्रू ओरिजिन और इंटरसेप्ट, कैसे होगा, वैलिड कब होगा? Intercept. There is an intercept, ना? There is a C, there is a B, that is the intercept. No, not origin से pass, इधर इधर intercept है. But when this is not nothing over here, तब हम लिखते हैं yes, origin से pass करेंगे. So this will be a straight line with an intercept. ठीक है जी, जब ये intercept दिखाएगी तो ये दिखाएगी हमें एक चीज कि yes relationship valid है. ठीक है, don't make that mistake. ओके okay. ये भी आ गया हमारे पास. उसके बाद उन्हें हमें क्या बोला था, उसके बाद उन्हें हमें बोला था explain how your results could be used to determine values for D and B. अच्छा, D कहाँ है? D जो है वो gradient में है. Let's write that down. Gradient equals to, wait, what was that? That was N upon D. So N upon D, उन्होंने बोला है भाई D निकाल के दे दो. D जो है वो आ जाएगा N upon gradient. Easy peasy. एनालिसिस का एक मार्क और हमें यहाँ पे मिल गया. और उन्होंने कहा था B की वैल्यू भी दे दो, तो हमें B नजर आ रहा है. B is the Y intercept. ठीक है, सो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट. नाउ लेट्स गो ओवर सम ऑफ द सेफ्टी प्रिकॉशंस. राइट, लुकिंग एट द एक्सपेरिमेंट. ठीक है, लुकिंग एट द एक्सपेरिमेंट, व्हाट डू यू थिंक आई शुड बी कीपिंग माय सेफ्टी प्रिकॉशंस एज? क्या सेफ्टी प्रिकॉशन रखनी चाहिए? गॉगल्स. बाय गॉगल्स. वेरी गुड. या चश्मा. ओके, गॉगल्स. Yes, goggles to protect your eyes from laser light. ठीक है जी, वरना अंधे हो जाते हैं अगर बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी की लेजर लाइट इस्तेमाल कर ली. अच्छा, और कोई चीज जो सेफ्टी प्रिकॉशन होगी? एनीथिंग एल्स दैट आई नीड टू बी थिंकिंग ऑफ एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन इन दिस एक्सपेरिमेंट? कोई और चीज, एनीथिंग जो दिमाग में आ रही है? थोड़ा सोच लें, 10 सेकेंड ले लें. Closed room. Okay, that's I feel like that is good. Ahmad कह रहे हैं you do the experiment in a dark room. Do the experiment in a dark room ताकि आराम से सब चीजें दिखे. You, because you're working with light. That's very good, Ahmad. अच्छा जी. एंड आई डोंट बिलीव और कोई चीज, आई डोंट फील लाइक कोई और सेफ्टी प्रिकॉशन या कोई ऐसी चीज जो मुझे एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है वो उसका ख्याल रखना पड़ेगा. ठीक है जी, सो आई बिलीव दिस इज एवरीथिंग. लेट्स नाउ गो ओवर द आंसर एंड ऑल्सो द डायग्राम कि हम कैसे बनाएंगे. सर क्लास में 1 मिनट रह गया है. आई एम रीस्टार्टिंग क्लास. ठीक है, आप लोग जल्दी से आ जाओ, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं. Have I drawn the diagram to measure the lambda? Because a lot of the things I don't want to show to the examiner या write down बार बार वजाहत करके उसको समझ में आ जाए नहीं. I don't want any doubt in his mind. सब कुछ दिखा दिया मैंने, क्या मैं समझ. अच्छा, now the first thing हमने क्या कहा था? हमने कहा था लेजर लाइट को इंसिडेंट करेंगे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे. ठीक है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे से ये ऑर्डर्स बनेंगे. हम लेंगे ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, tan इनवर्स लगा के ये थीटा निकाल देंगे और फिर d sin थीटा में डाल देंगे. ठीक है, जो आई जस्ट डिजाइन दिस एक्सपेरिमेंट. मैंने एक क्लैंप रखा क्योंकि लेजर लाइट हवा में नहीं उड़ सकती. जो भी चीज हवा में नहीं उड़ सकती, यू हैव टू क्लैंप इट डाउन. तो आपने इसको क्लैंप पर डाउन कर लिया, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को भी इसी क्लैंप पे लगा दिया और बिल्कुल परपेंडिकुलर हमने आगे ये स्पॉट्स प्रोड्यूस कर लिए. आगे हमने परपेंडिकुलर स्केल रखा. परपेंडिकुलर कैसे मेक श्योर किया? बाय यूजिंग अ सेट स्क्वायर. जब भी स्केल वर्टिकल रखोगे या कभी भी स्केल को अलाइन करना है, यूज अ सेट स्क्वायर और यूज अ प्लम लाइन. वो हमने रखा, फिर हमने यहाँ पे मेजर करा दिया. अच्छा, ये जो है मेजर कर लो, ये भी मेजर कर लो आप. ठीक है जी, ये आपकी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, लेजर, मीटर रूल, स्क्रीन ग्लैम्प, जो भी बना के आओगे डायग्राम में, वो सब कुछ लेबल करके जरूर आ जाओ. ठीक है जी, अब आ जाते हैं आपकी एक्सपेरिमेंट, असल एक्सपेरिमेंट में. एक्चुअली एक्सपेरिमेंट में क्या मसला था? एक्सपेरिमेंट में बहुत सिंपल सी थी. सिर्फ एक लेजर लाइट की लाइट सीडी पे आएगी और सीडी से फिर वो स्क्रीन पे जाएगी. तो ये जो स्क्रीन वाला हिस्सा है, स्केल वाला, ये तो मैंने एज इट इज उठा लिया. राइट, बिकॉज आई जस्ट नीड दैट. मुझे परपेंडिकुलर रखना है और मुझे ये स्पॉट्स बेसिकली देखने क्या हाइट एज आ रही है. दैट्स ऑल आई वांट रियली. एक्चुअली एक मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि सीडी जहाँ रखी है, मैंने तो मार्कर लगा दिया ताकि आगे पीछे होने पे मैं सीडी वापस उधर से कर लूँ अपनी जगह पे. दूसरी बात ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमने कॉन्स्टेंट रखा, तो अगेन आई क्लैम्प द लेजर बट एट एन एंगल. और मैंने जब क्लैंप किया तो मैंने एक प्रोट्रैक्टर यहाँ पे रख लिया ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मेरी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 40 डिग्री रीड कर रही है, तो ये हर एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या करे, 40 डिग्री ही रीड करे. और अब जो भी एच आएगा वो मैं यहाँ पे मेजर कर लूंगा जैसा भी आ रहा होगा. ठीक है जी, इफ यू वांट आई कैन आल्सो मेजर. मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये आ रहा है हमारा हाइट एच. और जब हमने कहा था, हमने अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए क्या है कि हम सेकंड ब्राइट स्पॉट के लिए इस्तेमाल करेंगे. सो विल जस्ट डू दैट. ठीक है जी, तो ये हो गया. लेट्स गो ओवर हाउ वी विल राइट द आंसर.
क्या लिखा हुआ है, वी विल वेरी लैम्डा एंड मेजर एच। आपका प्लानिंग का सबसे पहला मार्क इधर आ गया कि आप ये बता दो कि आपको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट पता चल गए हैं कि नहीं पता चले हैं। while keeping the distance of the CD, the angle of incidence of light onto the CD and n constant, we will also use the same CD each time। जो जो चीजें constant लिखनी है वो भी हम लिख के आ गए हैं। एक्सपेरिमेंट शुरू कहां से हो रही है, एक्सपेरिमेंट शुरू हो रही है यहां से कि हम लैम्डा मेजर करेंगे। तो मैंने लैम्डा वाली कहानी जो मैंने आपको डायफ्रैक्शन रेटिंग वाले पेज पे पढ़ाई थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल विल गेट सेवरल लेजर लाइट्स टू प्रोड्यूस अ कोलुमिनेटेड बीम फॉर अस ऑल्दो दे कम विद वैल्यूज ऑफ लैम्डा। अच्छा मैंने इधर लंबी करी हुई है, यू डोंट नीड टू डू दैट। जो लेजर लाइट्स होती हैं दे ऑलरेडी कम विद वैल्यूज ऑफ लैम्डा, उन पे लिखी हुई होती है, लाइक दे कम विद दैट इफ यू गेट गुड लेजर पॉइंटर्स। वो नहीं बच्चों वाले नहीं, अगर अच्छे लेजर पॉइंटर निकालते तो उन पे वैल्यूज लिखी होती हैं बट दे आर हाईली अनरिलायबल। ठीक है, ये बात मैंने इसी लिख दी है बट यू डोंट नीड टू राइट दिस, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हमने फिर भी वी नीड टू गेन दोज मार्क्स। तो कोई ये लिख के आ जाए कि द लेजर लाइट पे वेवलेंथ लिखी हुई है वो इस्तेमाल कर लो, दैट इज ऑल्सो एन एक्सेप्टेड मार्क आंसर इन योर मार्क्स स्कीम। बट समझो 3 से 4 मार्क डिटेल के या 2 से 3 मार्क डिटेल के आप लोग फिर भूल जाओ, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू दोज 2 से 3 डिटेल के मार्क्स। वो आपको डिटेल पूरी इसकी लैम्डा वाली चीज पे लिखने पे उसके मार्क्स देंगे। ठीक है, क्योंकि बस लैम्डा इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। लैम्डा बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंट के लिए, जो फॉर्मूला में आ रहा है वो एक चीज है जो हम वेरी कर रहे हैं। So we have to try to, जब भी टाइम हो and you can do, तो do and go describe those variables, although they're like काफी clearly अगर हो भी तो लेजर लाइट पे लिखा हुआ जैसे बोल रीड ऑफ कर लेते एक्सपेरिमेंट हो भी जाती, लेकिन स्टिल मार्क्स नहीं मिलते, फिर 2 से 3 मार्क्स आप गवा देते। सो वी हैव टू गो ऑन एंड राइट दीज थिंग्स। अच्छा जी, तो डायफ्रैक्शन रेटिंग इस्तेमाल करेंगे। सेटअप कर लो एक्सपेरिमेंट जैसे आपको बताई हुई है। क्लैंप द ग्रेटिंग एंड लेजर लाइट सो दैट द लाइट फ्रॉम द लेजर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, जो मैंने उधर डिस्कस किया था। Measure the distance from the grating to the screen using a meter rule and the distance between the zero order and the first order on the screen also using a meter rule। Make sure meter rule is properly aligned by using set squares। जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करोगे, जितनी भी दफा इस्तेमाल करो, चाहे एक लेंथ थी फिर दूसरी लेंथ थी फिर 4-5 लेंथ थी, सबके लिए दोबारा इसको भी मीटर रूल से, इसको भी मीटर रूल से, इसको भी मीटर रूल से, सबको मीटर रूल से करता आऊंगा। यू हैव टू राइट दैट। then to get the angle we will use tan inverse of this and that। जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो वो भी explicitly स्टेट करो कौन सा फॉर्मूला है कौन सा नहीं है। then repeat this procedure for all laser lights and then work out their wavelengths using lambda equals to d sin theta। अच्छा इधर मैंने एक बात क्लियर करनी है सबके लिए, d sin theta equals to n lambda, ये आप लोगों ने याद किया हुआ था as। ठीक है, किसी को याद भी होगा किसी को याद नहीं होगा, नहीं याद है तो just remember this now from lambda equals to d sin theta। don't quote your answers like this। अगर आपको लैम्डा ढूंढना है तो लैम्डा को सब्जेक्ट बना के आओ, लैम्डा को सब्जेक्ट बना के आओ, राइट। चाहे डायफ्रैक्शन रेटिंग वाला फॉर्मूला है, चाहे आपके पास जो है वो डबल स्लिट वाला फॉर्मूला है, लैम्डा को सब्जेक्ट बना के आएंगे क्योंकि एग्जामिनर वांट्स दैट। ही डजंट वांट यू कि आप कोई भी फॉर्मूला लेके आ जाओ, उसको स्पेसिफिकली चाहिए कि आप सब्जेक्ट बना के आओ जो चीज हमने ढूंढनी है। ठीक है, एग्जामिनर ने एक्सप्लिसिटली स्टेट किया हुआ है मार्क्स स्कीम में। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट वाली इक्वेशंस को भी रीअरेंज करके जबरदस्ती डीबी को सब्जेक्ट बना के आए, वरना जरूरत नहीं, वरना इधर से भी निकाल, कोई इसकी भी मैथ्स आती होगी वो कर सकता है इधर से, बट वी हैव टू स्टेट दैट बिकॉज मार्क्स स्कीम में स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट बना के आए वो बंदा। Then set up the experiment as shown. Use clamps to set the laser light at an angle and place the CD at a suitable spot between the laser light and the screen। Use a marker to set the position of the CD so that we can make sure the CD is at the same spot। जो मैंने सारी बातें डिस्कस करी, कोई और कोई चीज लिखी नहीं है। We will then use a protractor and align the laser light to be incident at a specific angle। The protractor will be used each time we replace the laser light to make sure the angle of incidence is constant। Place the meter rule along the screen and make sure it's perpendicular by using set squares। Measure h always to the second bright spot above the ground। ये n रखने का कांस्टेंट हमारा तरीका आ गया। Tabulate your results for lambda and h for each laser। Plot of graph of this on this and this on that। Relationship is valid जो हमने बात करी थी, ये मैंने origin लिख दिया गलती से, मैंने पता नहीं क्यों लिखा हुआ है। Relationship is valid if the graph is straight line with an intercept। with an intercept। एंड देन यू राइट। अच्छा डी और बी कैसे वर्कआउट करेंगे, और कोई भी सेफ्टी प्रिकॉशन जो रह गई हो जो हमने ऊपर नहीं लिखी हो वो लिख देंगे। एक और हमारी सेफ्टी प्रिकॉशन जो हम बाद में हमें बताई थी, वो क्या बताई थी, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, कंडक्ट योर एक्सपेरिमेंट इन ए डार्क रूम, डार्क रूम। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस क्वेश्चन, सबको समझ में आया। whenever you going to get the lambda then you'll have to do the diffraction rating या फिर डबल स्लिट वाली अप्रोच। any problem with this, is it clear? कोई चीज दोबारा बताने के लिए, कोई चीज दोबारा समझाने के लिए?